नमस्कार, मैं वंशिका खोपे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आइए देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संभावित संचालन को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि ब्लिंकिट को शहर में कारोबार की अनुमति मिलती है तो हजारों छोटे दुकानदार और उनसे जुड़े कर्मचारी की आजीविका प्रभावित होगी। उनका मानना है कि मसूरी जैसे छोटे पर्यटन नगर की अर्थव्यवस्था स्थानीय व्यापार पर आधारित है और बड़ी ऑनलाइन कंपनी के आने से छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन से इस मुद्दे पर जल्द बैठक बुलाने का फैसला किया है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो ब्लिंकिट का जोर विरोध किया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा। व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन से स्थानीय रोजगार और छोटे व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। अब सभी की नजरें व्यापारियों की बैठक और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। जी हाँ, वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंसूरी एक छोटा शहर है। मुश्किल से 25,000 की इसकी आबादी है और सारा व्यापार ही लोकल पे निर्भर करता है और बहुत सूक्ष्म रूप से व्यापार यहाँ पे होता है। और 8 महीने का व्यापार है, 4 महीने वैसे भी व्यापार कम ही रहता है मंसूरी के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लिंकिट जैसा यहाँ पे एक प्रतिष्ठान खुल रहा है, जिससे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार प्रभावित करेगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक व्यापार संघ का हिस्सा हूँ, शीघ्र ही इस विषय पर व्यापारियों की एक बैठक बुलाकर शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं करता तो सभी व्यापारी मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मसूरी में ब्लिंकिट आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके नुकसान और फायदे गिनवाए जा रहे हैं, व्यापारी नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से मसूरी में ब्लिंकिट का आना है, क्योंकि मसूरी एक छोटा शहर है और मसूरी यहाँ पे पर्यटक स्थल है, पर्यटकों पे निर्भर है। अगर जिस तरह से ब्लिंकिट अगर शहर में प्रवेश करता है तो मसूरी के व्यापार पे बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। हम व्यापारी वर्ग के हैसियत से व्यापारियों के उसमें इसकी विरोध करते हैं कि ब्लिंकिट मसूरी शहर में नहीं आना चाहिए। पर क्या मानते हैं, बस आखिरकार ट्रेडर्स यूनियन इसमें कोई खास कार्रवाई तो कर नहीं रहा है? ट्रेडर्स यूनियन इस बारे में बैठक बुलाएंगे, हम सब व्यापारियों को एकत्रित करके बैठक होगी। आम बैठक में इसका फैसला किया जाएगा कि क्या व्यापारी इसमें निर्णय लिए जाएंगे, उसी निर्णय का हम स्वागत करेंगे। फिलहाल जो पोजीशन आपने बताई कि ब्लिंकिट का आना मसूरी में दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्लिंकिट नहीं आना चाहिए। देखिए, ब्लिंकिट आने का विरोध इसलिए हो रहा है कि लंडौर बाजार या मसूरी एक छोटी सी जगह है और यहाँ पे जो मेन बाजार है वो लंडौर बाजार है। अगर ब्लिंकिट आता है तो सारा का सारा जो व्यवसाय लंडौर का है वो उस पे किसी ना किसी रूप में सबको नुकसान होने की पूरी आशंका है। अब किस तरीके का आप कोई लेटर तैयार कर रहे हैं, किस तरीके की मांग कर रहे हैं, यहाँ का ट्रेडर्स यूनियन क्या कर रहा है? नहीं, ये हम उम्मीद करते हैं ट्रेडर्स की बात उठाएगा और इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगा। धरना प्रदर्शन करके इसको किसी भी तरीके से इसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए एक लेटर तैयार किया गया है। जिस जगह ये खुलना है उनको भी वो लेटर दिया जाएगा, एसडीएम को दिया जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष को दिया जाएगा कि शहर में इसका खुलना बिल्कुल गैर जरूरी है। मेरे नज़रिए में भी मसूरी एक छोटा शहर है। किसी भी बड़े शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर ब्लिंकिट आता है तो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और मसूरी एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत छोटी आबादी का क्षेत्र है। मुख्यतः जो लंढौर बाज़ार है या जो किराना व्यापारी है वो सारा का सारा लोकल पे डिपेंडेंट है। ब्लिंकिट जैसी संस्था का आना मसूरी के छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक डेंट होगा उसकी सेल्स पर। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमको लोकल फॉर वोकल होना है, और वोकल फॉर लोकल हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए हैं और दूसरी ओर आप ब्लिंकिट जैसी संस्थाओं को मसूरी में प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो आपके माध्यम से आग्रह रहेगा अपने व्यापार संघ के पदाधिकारियों से, अध्यक्ष से, कि वो इस पर व्यापारियों का जो दृष्टिकोण है उसको देखें और उसके अनुरूप कोई भी निर्णय लें। हाँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मसूरी जैसे छोटे क्षेत्र में अगर ब्लिंकिट आएगा तो उसमें व्यवसायी के साथ जो और लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं उन सभी के ऊपर असर पड़ेगा। ये है कि मैं तो ये कहूँगा ब्लिंकिट के 3 सेंटर खोल दो आप, एक लंडौर में, एक लाइब्रेरी में, एक पिक्चर पैलेस में, और ये जितने 800 हमारे 900 व्यापारी गण हैं इनकी दुकानों में ताला लगा दीजिए तो सुविधा मिलती रहेगी। ब्लिंकिट का मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि गरीब लोगों के रोजगार पे लात।
क्या मानते हैं, एक सुविधा देती है ना वो, तो उससे क्यों दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, सुविधा का मतलब क्या है कि दुकानदारों का आप पूरा नुकसान करके सुविधा देना, ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ। इससे आप बिल्कुल इत्तेफाक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं आप, अगर क्योंकि मसूरी का व्यापार मंडल क्या कर रहा है, आपके स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए, हम तो व्यापार मंडल में भी हमारे बड़े भाई और छोटे भाई बैठे हैं, तो हम आज आपके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग इसका कड़ा विरोध करिए और बिल्कुल इसको यहाँ खुलने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग इसे किराए पे भी दे रहे हैं, तो छोटे से लाभ के लिए ऐसी ऐसी चीजों को आप प्रोत्साहित ना करें मसूरी में। ये ब्लिंकिट जो होता है, ये बड़े बड़े शहरों के लिए होता है। मसूरी एक बहुत छोटा शहर है, मात्र 800,000 दुकानदार यहाँ पे रहते हैं और 12 महीने काम होता ही नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि जो स्थानीय जनता है वो कितना इनको रोजगार वैसे भी देती होगी। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, लंडौर आज पलायन की ओर जा रहा है, कुछ क्षेत्र आप देख लीजिए आपके सामने। तो इसके बाद क्या होगा तो आप जानते हैं। दिक्कतें साफ तौर पर है, खुल के विरोध होगा। कड़ा विरोध होगा, इसका जन आंदोलन होगा। अगर व्यापार संघ हमारा इस निवेदन को आगे नहीं पहुंचाता तो इसका कड़ा विरोध होगा।